नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिसेंट डेवलपमेंट की, जो कि है ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव इन गुजरात। ये इवेंट हुआ था 27 अगस्त 2025 को, जब प्राइम मिनिस्टर ने हंसलपुर गुजरात में दो बड़े प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया। पहला था ई विटारा, सुजुकी की पहली मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार का फ्लैग ऑफ, जिसे अब दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। दूसरा इनिशिएटिव था हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स का लोकल प्रोडक्शन, वो भी एक नई लिथियम आयन बैटरी प्लांट के अंदर। अब सवाल ये है कि ये लॉन्च इतना हिस्टोरिक क्यों माना जा रहा है। सबसे पहले ई विटारा ईवी इंडिया की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक कार है जो पूरी तरह से यहीं बनाई गई है और अब ग्लोबल मार्केट में जाएगी। अब तक इंडिया ज़्यादातर ईवीज या तो असेंबल करता था या इंपोर्ट करता था, लेकिन इस स्टेप के बाद हम एक्सपोर्टर्स की लीग में शामिल हो गए हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि नया बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक गेम चेंजर साबित होगा। पहले इंडिया को लगभग 80% क्रूशियल बैटरी कंपोनेंट इंपोर्ट करने पड़ते थे, जो महंगे भी थे और हमारी डिपेंडेंसी को भी बढ़ाते थे। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के साथ करीब 80% बैटरी पार्ट्स यहीं इंडिया में बनेंगे। इसका सीधा फायदा ये होगा कि इंपोर्ट्स कम होंगे, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा और साथ साथ जो नई जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी क्रिएट होंगी। और सबसे बड़ी बात, आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो विजन है उसको भी बूस्ट मिलेगा। इसलिए ये लॉन्च सिर्फ एक गाड़ी की कहानी नहीं, बल्कि पूरे क्लीन मोबिलिटी इकोसिस्टम बनाने की शुरुआत है। अब दोस्तों, चलिए समझते हैं कि BEVs यानी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्चुअली होता क्या है। BEVs वो व्हीकल है जो पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं। इनमें पेट्रोल या डीजल इंजन नहीं होते, बल्कि इनका जो हार्ट होता है वो बैटरी पैक होता है। इनकी वर्किंग भी काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आप कार को चार्जिंग स्टेशन में प्लग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में जाती है और डायरेक्ट करंट यानी DC के रूप में स्टोर हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर को चाहिए अल्टरनेटिंग करंट यानी कि AC करंट। इसलिए कार के अंदर एक इन्वर्टर होता है जो DC को AC में कन्वर्ट करता है। ये AC करंट मोटर को सप्लाई होती है और मोटर व्हील्स को रोटेट करती है, जिससे कार चलने लग जाती है। किसी भी BEVs के मेन कंपोनेंट होते हैं उसका बैटरी पैक, इन्वर्टर, मोटर यूनिट और ड्राइव ट्रेन। ये सभी मिलकर कन्वेंशनल कार्स के इंजन और गियर बॉक्स का काम रिप्लेस करते हैं। हंसलपुर गुजरात में लॉन्च हुई ई विटारा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है BEV का। ये कार न सिर्फ इंडिया के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा तय करेगी, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी मेड इन इंडिया ब्रांड को शोकेस करेगी। तो दोस्तों, इस लॉन्च से हमें दो बातें साफ समझ आती हैं। पहली, इंडिया अब सिर्फ EV कंज्यूमर नहीं बल्कि EV एक्सपोर्टर भी बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। और दूसरी, क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम बनाने के लिए सिर्फ कार बनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि बैटरीज और टेक्नोलॉजी का पूरा चेन बिल्ड करना जरूरी है। यही कारण है कि इस इवेंट को इंडिया के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन इन मोबिलिटी की शुरुआत माना जा रहा है। दोस्तों, ई विटारा जैसे लॉन्चेस हमें एक नए युग की ओर लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। सबसे पहला चैलेंज है लिमिटेड रेंज। आज की एवरेज EV एक बार चार्ज होने पर लगभग 250 से 400 किलोमीटर ही चल पाती है। कंपेयर कीजिए पेट्रोल या डीजल व्हीकल से, वो एक बार रिफ्यूल करके आराम से 600 से 800 किलोमीटर कवर कर लेते हैं। इसका मतलब है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए EVs अभी भी उतनी रिलायबल बिल्कुल भी नहीं लगती। दूसरा बड़ा चैलेंज है चार्जिंग स्टेशंस की कमी। मेट्रो सिटीज़ में तो कुछ स्टेशन बन गए हैं, लेकिन जैसे ही आप हाईवे या छोटे टाउन्स में जाते हैं, EV चार्ज करने की जो फैसिलिटी है वो ऑलमोस्ट मिसिंग है। पेट्रोल पंप्स हर जगह अवेलेबल हैं, लेकिन चार्जिंग नेटवर्क लिमिटेड होने की वजह से लोग जो हैं आज EV खरीदने से हिचकिचाते हैं। अगर बात करें कॉस्ट की, EV का सबसे एक्सपेंसिव पार्ट होता है उसकी बैटरी, और ये पूरी कार की कॉस्ट का लगभग 40% होता है। इसी वजह से EV का जो अपफ्रंट प्राइस है वो काफ़ी हाई हो जाता है, जो मिडिल क्लास बायर्स के लिए काफ़ी मुश्किल बन जाता है। इसके साथ ही परफॉर्मेंस को लेकर भी लोगों के अंदर डाउट्स हैं। कई लोग पूछते हैं, क्या EV लॉन्ग जर्नी संभाल पाएगी, क्या वो स्टीप हिल्स को क्लाइंब कर पाएगी, या उसके अलावा हैवी रेंस या फ्लड में वो सेफ़ है। यही हेजिटेशन जो है EVs के अडोप्शन को स्लो करता है। एक और क्रिटिकल चैलेंज है, वो है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट। जैसे जैसे EVs की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे हज़ारों लिथियम आयन बैटरीज अपनी लाइफ पूरी करके वेस्ट बनेंगी। अगर रिसाइकलिंग और सेफ डिस्पोजल सिस्टम स्ट्रॉन्ग न हुआ तो ये एक नई एनवायरमेंटल समस्या बन सकती है। और फाइनली, हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी याद रखनी चाहिए। अगर एक समय पर लाखों EV चार्ज हों तो हमारे ऑलरेडी स्ट्रेस्ड पावर ग्रिड्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है। तो दोस्तों, इन सब समस्याओं का सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले बैटरी लीजिंग मॉडल्स ये लाए जा सकते हैं, जहाँ कस्टमर कार तो खरीद लेगा लेकिन बैटरी अलग से लीज पर होगी। इससे जो उसकी अपफ्रंट कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगी। साथ ही गवर्नमेंट अगर चीपर लोन और फाइनेंशियल सपोर्ट दे EV बसेस और ट्रक के लिए, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जल्दी ही EV के ऊपर शिफ्ट भी हो सकता है।
उसके अलावा हमें रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी पैसा लगाना होगा। ऐसी बैटरीज बनाने की ज़रूरत है जो ज़्यादा चलें। उसके अलावा जो इम्पोर्टेड रेयर मिनरल्स हैं जैसे लिथियम और कोबाल्ट, वो उसके अंदर कम से कम यूज़ हों, जिससे जो है इंडिया की डिपेंडेंस इन रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर कम होगी। चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क सिटीज़ और हाईवेज दोनों में एक्सपेंड करना जरूरी है। जब लोग कॉन्फिडेंट होंगे कि उन्हें रास्ते में कहीं पे भी फास्ट चार्जिंग मिलेगी, तभी वो जो है ईवीज़ को खरीदना शुरू करेंगे। गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज़ लॉन्च करना शुरू भी कर दिया है। इसका एग्जाम्पल है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी मिशन प्लान, यानी कि NEMMP प्लान 2020, जिसने फाउंडेशन रखा था ईवी अडोप्शन और हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए। उसके अलावा PLI स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स ईवी और उनके पार्ट्स बनाने वाले को इंसेंटिव देती है। उसके अलावा PLI स्कीम एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को सपोर्ट भी करती है, इन सब कंपनीज को इंसेंटिव देकर। और नीति आयोग का इंडिया ईवी मिशन एक तरह का स्कोर कार्ड है जो बताता है कि कौन सा स्टेट ईवी अडोप्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों, अगर हम समरी देखें तो ईवीज फ्यूचर तो हैं, लेकिन हर्डल भी काफ़ी हैं। लेकिन अगर सही फाइनेंशियल मॉडल, उसके अलावा स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी मिल जाए तो इंडिया एक अफोर्डेबल, सेल्फ रिलायंट और सस्टेनेबल ईवी इकोसिस्टम बना सकता है। दोस्तों, अब एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछते हैं, वाई गुजरात? आखिर सुजुकी की ई विटारा और बैटरी इलेक्ट्रोड प्लांट का लॉन्च हंसलपुर गुजरात में ही क्यों हुआ? इसका जवाब है गुजरात की राइजिंग इंपॉर्टेंस एज एन ऑटोमोबाइल एंड ईवी हब ऑफ इंडिया। गुजरात में पहले से ही ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की स्ट्रॉन्ग बेस मौजूद है। कई ग्लोबल कार कंपनीज ने यहाँ अपने प्लांट सेटअप किए हैं और गुजरात को एक बड़ा फायदा मिलता है इसकी पोर्ट्स की वजह से। ये पोर्ट्स कार और कंपोनेंट्स को सीधे इंटरनेशनल मार्केट तक एक्सपोर्ट करने की सुविधा देते हैं। याद रखिए, ई विटारा सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट की जाएगी, इसलिए पोर्ट्स का ये कनेक्टिविटी बहुत क्रिटिकल हो जाता है। इसके अलावा गुजरात की ईवी फ्रेंडली पॉलिसीज और इंसेंटिव भी कंपनीज को अट्रैक्ट करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट एक्टिवली रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर रही है। और अब लोकल इलेक्ट्रोनिक प्रोडक्शन शुरू होने के बाद गुजरात सिर्फ ऑटो हब ही नहीं बल्कि इंडिया का बैटरी हब भी बनता जा रहा है। यानी कार असेंबली से लेकर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग तक एक पूरा इकोसिस्टम एक ही रीजन में तैयार हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ब्रॉडर लेवल पर यह लॉन्च इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसे हम मल्टीपल डायमेंशंस में समझ सकते हैं। सबसे पहला फायदा है क्लाइमेट चेंज से लड़ाई। पेट्रोल और डीजल कार की जगह ईवीज को अडॉप्ट करके हम एमिशन और एयर पोल्यूशन दोनों को कम कर सकते हैं। दूसरा बड़ा फायदा है आत्मनिर्भर भारत का विजन। जितना ज्यादा लोकल प्रोडक्शन होगा उतना ही हमारी जो इंपोर्ट की डिपेंडेंसी है वो घटेगी और फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बचेगा। तीसरा बड़ा इंपैक्ट है जॉब क्रिएशन। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, चार्जिंग नेटवर्क, उसके अलावा व्हीकल असेंबली, इन सब सेक्टर में हजारों नए जॉब्स क्रिएट करेंगे, जिससे यंग इंडियंस को सीधा फायदा होगा। इसके साथ ही जैसे जैसे लोकल प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट जो है वो भी कम होगी। ईवी आम आदमी के लिए अफोर्डेबल बन जाएगी। आज इलेक्ट्रिक कार्स महंगी हैं, लेकिन आने वाले सालों में प्राइस धीरे धीरे नीचे आएंगे और मिडिल क्लास फैमिली के लिए ईवीज जो है वो प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाएंगे। और सबसे बड़ा डायमेंशन है इंडिया की ग्लोबल पोजीशन। ई विटारा का जो एक्सपोर्ट है 100 से ज्यादा देशों के अंदर होगा। इसका मतलब है इंडिया सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट नहीं रहेगा बल्कि एडवांस ग्रीन टेक्नोलॉजी का ग्लोबल एक्सपोर्टर बनेगा। तो शॉर्ट में कहें तो गुजरात इस लॉन्च के लिए परफेक्ट ग्राउंड है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री बेस है, उसके अलावा पोर्ट हैं और स्पोर्टिव पॉलिसीज भी हैं। और ये प्रोजेक्ट पूरे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए, सेल्फ रिलायंस अचीव करने के लिए, जॉब को जनरेट करने के लिए और ईवीज को अफोर्डेबल बनाने के लिए और इंडिया को ग्लोबल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रिवॉल्यूशन का लीडर बनाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।